बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुनिया निकालने का तरीका बताऊंगा। एक थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब भी घर शुरू करें, बुनियादें शुरू करें तो गुनिया आप लाजमी निकाल लें। उससे ये होगा, एक तो आपका घर खूबसूरत बनेगा, आपके कमरे सीधे बनेंगे, और जब खास तौर पर आप जब टाइल और मार्बल लगाएंगे कमरों में या घर में तो वो सीधा लगेगा, खूबसूरत लगेगा और ज़ाया कम होगा। और जो मिस्त्री या ठेकेदार भाई हैं, आपसे गुजारिश है कि आप जब भी किसी का घर बनाएं, क्योंकि लोगों को जो पहली बार घर बना रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता ये क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको बताया करें, या किसी के कहने के बगैर, किसी को नहीं पता तो आप उनका भी जब आप काम करें तो अच्छे तरीके से करें। तो ख़ास तौर पर आप गुनिया लाजमी किया करें। इससे घर वाले को जो फ़ायदा होता है वो तो होता है, लेकिन आपको भी फ़ायदा होता है। एक तो आपका काम जो है वो म्यारी होता है, आपके काम का म्यार बनता है। दूसरी जो चीज़ है कि आप जब टाइल और मार्बल लगाते हैं, आप अगर ठेकेदार भाई या मिस्त्री भाई हैं देख रहे हैं वीडियो, तो आप समझते होंगे कि जब आप टाइल या मार्बल लगाते हैं कमरों में तो गुनिया निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बुनियादों में ही गुनिया निकाल लेंगे ना, उस वक्त आपके कोई 2-4 घंटे लग जाएंगे गुनिया, या 1 घंटा भी लग जाएगा या 2 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप गुनिया निकाल के गुनिये में घर बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, तो फिर आपको पता है कि आप अगर ट्रिपल स्टोरी घर भी बना रहे हैं ना, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। हर कमरे में आप जब गुनिया निकालेंगे तो आसानी के साथ आपका जो गुनिया वो पहले से ही हुआ होगा, जिधर मर्जी आप लाइन शुरू कर दें मार्बल की, आपका गुनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भी फायदा है, और अच्छा काम करने से वैसे भी आपका म्यार बनता है, आपके रिज़्क में बरकत होगी। लोगों का अगर आप फ़ायदा करेंगे, जिनको नहीं पता उनका आप फ़ायदा करेंगे, तो आपको फिर उसका सवाब भी मिलेगा और आपकी रिज़्क में बरकत भी होगी। तो कोशिश किया करें कि जो असूल है काम का उसके मुताबिक आप काम किया करें। मैंने आज तक जितने भी ठेकेदार मिस्त्रियों को देखा, बहुत कम लोगों को देखा है कि जब वो किसी का घर शुरू करते हैं और बुनियादों में गुनिया निकालते हैं, बहुत कम लोगों को देखा है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी घर बनाए हैं, छोटा है बड़ा है, जितने भी घर बनाए हैं हमने, उनका कोई पुराना घर तोड़ के बनाया हमने, उनका भी गुनिया निकाला है। ठीक है, गुनिया से हमने घर बनाए हैं। तो कोशिश किया करें कि काम अच्छा करें। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गुनिया करने का तरीका बताऊंगा। डिटेल पे मैंने जो वीडियो बनाई है वो इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस दीवार के साथ आपने गुनिया निकालना है, और अगर आपका प्लाट 2 तरफ से टेढ़ा है तो आपने किस साइड से आपने सीधा करना है। तो वो वीडियो एंड पे आपको मिलेगी, वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको गुनिया का तरीका बताऊंगा। तो इसमें सेम तरीका होता है, बड़ा आसान तरीका है। काफ़ी भाई पूछते भी हैं कि ये 3, 4, 5 वाला क्या तरीका होता है। तो ये सारा मैं आज की वीडियो में आपको समझाता हूँ कि ये 3, 4 और 5 का फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो अगर छोटा सा एरिया, कोई भी इतना छोटा एरिया नहीं होता घर बनाने में कि जो इस गुनिया के साथ आप गुनिया निकाल सकें। आपको हमेशा घर बनाते वक्त जो गुनिया निकालना पड़ता है वो आपको पैमाइश के साथ निकालना पड़ता है। जिस तरह लोग पूछते हैं कि 3, 4 और 5 वाला क्या कुलिया है, तो यही कुलिया पैमाइश के साथ ही आप निकाल सकते हैं गुनिया घर बनाते वक्त। तो अब जो भी आपने वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगी कि आपने किस दीवार के साथ गुनिया निकालना है। तो अब जिस दीवार के साथ आपने गुनिया निकालना है उसका तरीका ये होता है। पहले 2 चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूँ। एक तरफ हमने 3 फुट या 3 यानी कि गज हो, मीटर हो, इंच होगा 3। ठीक है, एक तरफ हमने 3 फुट या 3 मीटर पे हमने निशान लगाना है, दूसरी तरफ हमने 4 फुट या 4 मीटर या 4 गज, जो भी पैमाइश आप निकालते हो, तो उस हिसाब से आपने एक तरफ 3 पे निशान लगाना है, एक तरफ 4 पे लगाना है, और जो सेंटर है इसका वो 5 आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो दीवार लंबाई में होगी उसमें आपने 4 फुट पे लगा लेना है, और जो छोटी होगी, जिसकी लंबाई कम होगी जिस साइड से, उस पर आपने 3 फुट पे लगा लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि दुगना कर सकते हैं। 3 को आप 6 कर सकते हैं, 6 को आप 4 को आप 8 कर सकते हैं, जो सेंटर में 5 बचता है उसको आप 10 कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो फार्मूला है वो होता क्या है। तो ये फर्ज करें कि ये हमारा जो है ना, ये बदगुनिया, ये मैं छोटे गुनिया के साथ आपको इधर रख के दिखाता हूँ कि आपको फर्क नजर आ रहा है। ये देखें, ये बदगुनिया, इधर से फर्क है। ठीक है, तो अगर इसको साथ लगाएंगे तो इधर से फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपने गुनिया कैसे निकालना है। ये एक तरफ आपने 3 फुट पे निशान लगा लिया, या 3 मीटर पे या 3 गज पे, दूसरी तरफ आपने 4 फुट 4 गज या 4 मीटर पे निशान लगा लिया। अब जो सेंटर आना चाहिए इसका वो आना चाहिए 5 फुट। अगर 3, 4 लगाया तो सेंटर इसका 5 फुट आना चाहिए। इस इधर आपने जरा एहतियात करनी है, बिल्कुल 0, 0 आपने पैमाइश रखनी है। ये मैंने 4 फुट पे निशान लगाया, इधर मैं इसको फुटे को रखता हूं ऐसे, बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए आपका इंची टेप। ठीक है, निशान के ऊपर 0, 0। दूसरी तरफ ये देखें, दूसरी तरफ ये बिल्कुल पूरा 5 फुट या 5 इंच के ऊपर आपका जो है ना वो आना चाहिए, फुटा या पैमाइश या मीटर, इंची टेप। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल इधर गुनिया हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरफ 3 फुट, एक तरफ 4 फुट, दूसरी तरफ आप सेंटर में इसका 5 फुट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल 5 फुट आना चाहिए, फिर आपका ये जो गुनिया बिल्कुल सही गुनिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ रख के दिखाता हूँ कि ये हमने जो पैमाइश की है ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल गुनिये में हो गया। ठीक है, ऐसे
बिल्कुल ये 0-0 हो गया। इस तरीके से आपने जब भी कभी यानी कि गुनिया निकालना है इस तरीके से निकालना है, 3 4 और सेंटर में 5 आए। एरिया बड़ा हो तो जैसा कि मैंने बताया आप 3 को डबल कर सकते हैं, 4 को भी डबल, और जो सेंटर में 5 आता है उसको भी डबल। उम्मीद है वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको गुनिया निकालने का तरीका पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।